दोस्तों मुस्कुराइए, आप हैं राशि पांडे के चैनल पर और आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। तो जैसे कि डेली मिलते हैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तो आइए चलते हैं। दोस्तों, यह कहानी है 4 दोस्तों की, जिनका नाम था राम, श्याम, अमन और चमन। 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद सभी ने निर्णय लिया कि एक छोटी सी पार्टी की जाए। तो चारों लोगों ने उस शहर की जो सबसे महंगी होटल थी उस वहाँ गए और वहाँ जाकर इन लोगों ने खाया पिया, खूब एंजॉय किया। जब अंत में बारी आई पैसे देने की, वेटर आया बिल लेकर, और बिल पे करने से पहले इन लोगों के बीच एक बड़ा मज़ेदार सा डिस्कशन चलने लगा। एक ने कहा, अब हम 40 साल बाद मिलेंगे। 40 साल तक नहीं मिलेंगे, देखते हैं 40 साल में कौन कितना आगे ग्रो करता है। सभी ने आपस में शर्त लगाई। सभी ने कहा हाँ ठीक है, और कहा 40 साल बाद साल के पहली तारीख पर हम सभी लोग इसी होटल में इसी जगह पर मिलेंगे। सभी लोग बोले ठीक है। वहाँ पर जो वेटर बिल लेने आया था उसका नाम था भोला। वह यह सब सुन रहा था। उसने कहा क्या बात है, आपकी तो बड़ी मज़ेदार शर्त लगी। अगर मैं भी 40 साल तक यहाँ पर रुका तो मैं भी आपकी पार्टी को देखूँगा। 40 साल कब बीत गए पता ही ना चला। लेकिन 40 साल में सब कुछ बदल गया था। जो शहर था वह बदल गया, काफ़ी डेवलप हो गया, नई नई बिल्डिंगें बन गईं, और जो होटल था जहाँ शर्त लगी थी वह 5 स्टार होटल बन गया। और जो होटल में जो वेटर था भोला, वह होटल का मालिक बन गया था। इन सब की भी लाइफ बदल गई थी। कोई इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया तो कोई वहीं पर सेटल हो गया। किसी की सरकारी जॉब लग गई तो किसी का काफ़ी अच्छा बिजनेस चलने लगा। सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लग गए। 40 साल कब बीत गए नहीं पता चला। और मज़े की बात यह रही कि 40 साल तक सभी को अपनी शर्त याद थी। 40 साल बाद 1 जनवरी को सभी लोग उसी होटल में एक एक करके गए। सबसे पहले जो राम आया अपनी लग्जरी कार से वह उतरा और जाकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। जो पहले वेटर था वह मालिक बन गया था। उसने उसे पहचान लिया और बोला आइए सेठ बैठिए, मैंने आप लोगों के लिए टेबल बुक करवा दी। आपने मुझे पहचाना, मैं 40 साल पहले यहीं वेटर था। तो राम ने पूछा क्या तुम वही हो जिसने सारी बात सुनी थी? वेटर बोला हाँ मैं वही हूँ। तो राम बड़ा खुश हुआ, बोला बहुत बढ़िया, आपने होटल को बहुत डेवलप किया, बहुत बढ़िया बना दिया। और वह अपने दोस्तों का इंतज़ार करने लग गया। थोड़ी देर बाद श्याम आया, दोनों की बातचीत होने लग गई। श्याम बोला अपना तो बढ़िया बिजनेस चल रहा है। तो राम बोला मेरी भी 3-4 शोरूम हो गए हैं ज्वेलरी के। थोड़ी देर बाद अमन भी आ गया। अमन ने कहा अपना भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, मिल है, अपनी बढ़िया ग्रो कर रहा हूँ। तीनों के बीच में बिजनेस को लेकर बातें चल रही थीं। तभी चौथे दोस्त चमन का, जो गवर्नमेंट जॉब में था, वही नहीं आया। सब परेशान होने लगे कि क्यों नहीं आया, कब आएगा। सेठ जो था भोला, वह बोला कि चमन सर का कॉल आया है कि वह बोले आप लोग स्नैक्स शुरू कीजिए। यह दोस्त सोच रहे थे कि वह आ जाए तभी शुरू किया जाए। होटल का मालिक बोला वह कि सर आप ये मेनू लीजिए और आपको जो ऑर्डर करना है वो कीजिए, चमन सर आ जाएंगे। वेट करते करते 1 घंटा करीब बीत गया। इन लोगों ने ऑर्डर किया था कि ठीक है, और इन लोगों ने डिनर भी कर लिया। भोजन करने के बाद इन लोगों को लगा कि चमन शायद आएगा ही नहीं अब। तो जब बिल पे करने की बारी आई तो ये लोग बोले कि लाइए क्या बिल हुआ है। तो होटल का मालिक आया और वह बोला कि आपका बिल तो पे हो गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी अभी आपका ऑनलाइन पेमेंट हो गया है। यह लोग चक्कर में पड़ गए कि यह वहाँ से ही सब कुछ कर रहा है, बिल भी पे कर दिया, लेकिन आ क्यों नहीं रहा। भारी मन से उठे और जाने लगे। तभी दरवाजे पर उन्हें एक सरकारी गाड़ी रुकती हुई दिखाई देती है। एक लड़का दौड़ कर आता है, तीनों दोस्तों के पैरों पे गिर पड़ता है और कहता है कि पापा जी ने मुझे भेजा है। मेरे पिताजी शिक्षक बन चुके थे, उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया और मैं इस काबिल बना कि इस शहर का कलेक्टर बन गया। उन्होंने 1 महीने पहले ही सब कुछ अरेंजमेंट करवा दिया था। उनको कैंसर हो गया था। उनको मालूम था कि शायद 1 जनवरी तक मैं वहाँ ना पहुँच पाऊँ, इसलिए सारे अरेंजमेंट उन्होंने पहले से ही करवा दिया और मुझसे कहा था कि तुम पहले मत जाना, सबसे बाद में जाना।
और बताना मत कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, नहीं तो उनके जो 40 साल बाद पार्टी हो रही है उसमें आनंद नहीं आएगा। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो चाहते थे कि आप लोग ऐसे ही मिलते रहें। उन तीनों दोस्तों ने कहा कि अब हम 40 साल बाद नहीं, हर 40 दिन में मिलेंगे। और यह सुनकर उनको बहुत बुरा लगा कि उनका दोस्त चला गया। वह सोचने लगे कि हम 40 साल तक मिले ही क्यों नहीं। दोस्तों, यह कहानी उन दोस्तों की नहीं बल्कि हमारी और आपकी है, क्योंकि हम लोग सोचते ही रहते हैं लेकिन कभी जल्दी मिल नहीं पाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।